नीट का पेपर लीक हुआ, रद्द हो गया, सीबीआई जांच की जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट हैं, जिन्होंने कभी अपनी ही राजस्थान की गहलोत सरकार के खिलाफ इस मुद्दे को सड़कों पर जोर शोर से उठाया था। सचिन जी, आपने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और आज एक बार फिर 23 लाख बच्चों के साथ जो हुआ, क्या कहेंगे? तो मैं तो इस बात पे, आप पहले से जानते मेरा स्टैंड क्या है। विचारधारा कोई हो, नेता कोई हो, सरकार किसी की भी हो, लेकिन अगर बार बार पेपर लीक होते हैं और भाजपा की सरकार को 12 साल हो गए उनके नाक के नीचे पेपर लीक हो रहा है और धड़ल्ले से हो रहा है, तो और जिम्मेदारी को ले नहीं रहा, इससे बुरा क्या हो सकता है। तो पेपर सिर्फ कैंसिल कर देना या जांच घटित कर देना नाकाफ़ी है। कोई ना कोई एक्सेप्टेबल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करे, हम ये चाह रहे हैं। और मेरा तो बड़ा मानना है कि नौजवानों के भविष्य से कोई खिलवाड़ करे, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है। सीबीआई जांच की बात, सीबीआई 2 साल से जांच कर रही है, क्या निकल के आया उसमें। सीबीआई पे तो विश्वास लोगों को है नहीं। सीबीआई तो एक पॉलिटिकल टूल बन चुका है, सिर्फ विरोधियों की आवाज़ दबाने के लिए। छापे डालो, बदनाम करो। इतना महत्वपूर्ण जांच के लिए कहाँ समय सीबीआई के पास होगा। और सीबीआई की जांच मुझे लगता है कि कुछ उसका रिजल्ट निकलेगा नहीं। एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, वो भी समय सीमा बांध के होनी, 1 महीने 2 महीने में। और बड़े से बड़ा व्यक्ति अगर इन्वॉल्व हो तो उसको प्रमाण के साथ दंडित करेंगे, तब जाके लगेगा कि कुछ सिस्टम में अभी दम बचा है। अभी तो क्रेडिबिलिटी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो रही है। और जो एनटीए बना था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो इसीलिए बनाया गया था कि पेपर लीक को रोका जा सके। लेकिन बार बार पेपर लीक हो रहा है, हर बार हो रहा है, और इसके लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है तो जनता किससे सवाल पूछेगी फिर। जवाबदेही किसकी बनती है और क्या आप शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगते हैं? भाई मुझे लगता है, और जिम्मेदारी किसकी है बताइए, विपक्ष की है या किसी एक नेता की है? जो लोग सिस्टम को चला रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, जो विभाग उनके पास है, भारत सरकार एक ही पार्टी की सरकार है, और वो इतना आश्वासन देते हैं, युवाओं की बात करते हैं, लेकिन पहले तो उनकी कमर टूट गई बेरोजगारी से, महंगाई से। फिर पढ़ाई करके अगर कोई आगे बढ़ना चाह रहा है, उसको बार बार इस प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनको आके बोलना चाहिए ना। अभी सरकार का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, कोई वक्तव्य नहीं आया, सिर्फ कैंसिल की घोषणा कर दी है। एनएसयूआई जो आपका छात्र संगठन है, उनकी ओर से कहा गया है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए। तो अब मुझे बताइए, और कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए भाई? जिस डिपार्टमेंट का विभाग जो पूरा चला रहा है, तो एग्ज़ाम बनाना, पेपर बनाना, छपवाना, वितरण करना, कंडक्ट करना किसकी जिम्मेदारी है? और पहली बार नहीं हो रहा है, बार बार हो रहा है। 2 साल पहले भी हुआ था। तो आप अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो फिर पॉलिटिकल मोरालिटी कहाँ रह जाएगी इसके अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सचिन पायलट। दिल्ली से कैमरामैन गंगा के साथ कुमार विक्रांत सिंह, TV9 भारतवर्ष।